हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 38 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग करना। सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा है, इस तरीके से बॉर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले मेन कपड़े को साइड में करेंगे और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर को हमने यहाँ पे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद जो भी आपके अस्तर का लंबाई का साइड है वहां से आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। कितने पे डबल फोल्ड करना है? जितना आपकी चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे नॉर्मल मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा कमर पट्टी के लिए और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैक पल्ले में हम कुछ यूनिक तरीके का डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पीछे के जो पल्ले हैं उसको 1 इंच हम और बढ़ाएंगे। अगर आपको डिजाइन का वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चैनल पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए हम ब्लाउज की रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो रेडी लंबाई है वो 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क किया है। आपके ब्लाउज की जितनी रेडी लंबाई है आपको उतने पे मार्क करना है। यहाँ पे जो हम शोल्डर लेंगे वो 6.25 इंच लेंगे। बस 2 सूता हमने शोल्डर को बढ़ाया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्केल की मदद से इसको इस तरह से मिला लेंगे। बिल्कुल सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल की जो लंबाई है उससे भी हम यहाँ पे 6.25 इंच रखेंगे और यहाँ से भी आपका ये 6.25 इंच होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और बैक में आपका डीप नेक है तो आप यहाँ पे पीछे के पल्ले में बस 1 इंच बढ़ाना है, जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है। देखिए यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे भी 6.25 इंच पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे पीछे के पल्ले में आर्म होल के जो घेरे की गोलाई है उसको मार्क करने के लिए कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और इसे तिरछे में मिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने तिरछे में मिला लिया। मिलाने के बाद अब यहाँ पे 6.25 इंच का आधा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.25 इंच का जो भी आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। तो इसको मार्क कर लिया और यहाँ से 2 इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद तीनों लाइन को मिलाते हुए पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। कोने पे जो 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग किए हैं उसी लाइन को टच करते हुए हमने शेप दिया है। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। तो जो भी इसका सेंटर आएगा उतने पे मार्किंग करके यहाँ पे जो टक्स की लंबाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हमने बढ़ाया है तो उसको भी इसमें आपको बढ़ा लेना है। लाइन को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर ले, क्योंकि पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। गले को बाद में हम कट करेंगे। इसको अब हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए बस 2 सूता आगे के पल्ले को बढ़ा के रखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से, और इसी के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। 2 सूता जो हमने बढ़ाया है वो हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा। पीछे के पल्ले को लेंगे और नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे देखिए बंद भाग की तरफ हमने 2 सूता इसको बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए सेम पीछे के पल्ले के बराबर ही आगे के पल्ले को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे 6.25 इंच शोल्डर रखा है हमने और यहाँ से आर्म होल की लंबाई भी 6.25 इंच रखी है और यहाँ से भी ये आपका 6.25 इंच होना चाहिए। तो इतने को मार्क करके स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने 2 सूता नहीं बढ़ाया, जैसा कि हम सभी वीडियोस में को बताए हैं। तो यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी हमने पीछे के पल्ले में 2 सूता बढ़ा के रखा था, क्योंकि वहां पे हमें गले की जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए 6.25 इंच का आधा जो भी आएगा उतने पे मार्क करेंगे।
यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो उसमें हम 2 सूता बढ़ा लेंगे। 2 सूता बढ़ाने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लिए हैं और इसी में हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग होगी। यहाँ पे गले के लिए मार्क कर रहे हैं। गले की लंबाई हमें 6 इंच चाहिए, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया। गले की चौड़ाई नीचे से देखिए 3 इंच में 2 पॉइंट कम रख रहे हैं और ऊपर से भी 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। 2 पॉइंट हमने इसलिए इसमें बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने के लिए आगे के पल्ले में जो 2 सूता बढ़ाया है उसको आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है। गोलाई का शेप देंगे बॉक्स बनाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो 4 इंच पे बंद भाग की तरफ मार्किंग करेंगे और खुले हुए भाग की तरफ 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसमें बेल्ट का शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं इसमें ऊपर की साइड कोने को सेट करते हुए यहाँ तक राउंड शेप देंगे, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ से मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। सबसे मेन चीज होती है टक्स की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए गले के बिल्कुल किनारे से मार्किंग कर रहे हैं। टक्स की लंबाई हमने यहाँ पे 10 इंच रखी है। अगर आप 13 या 12 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको टक्स की जो दूरी है यहाँ से 2 सूते कम रखनी है। लेकिन अगर आप 14 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं फिर 15 इंच का, तो आपको टक्स की जो लंबाई है वो 10 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से नीचे की साइड 1.5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1.5 इंच सीधे पे मार्किंग करनी है और उसके बाद एक और मार्किंग करेंगे ऊपर की साइड, जो कि हमारी 1.5 इंच की मार्किंग है। तो देखिए चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 टक्स हमने सीधे तरह से मिलाए हैं और 2 टक्स हमने तिरछे से मिलाए हैं। मिलाने के बाद अब यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर ली हमने, कितने टक्स को कितना दबाना है। तो नीचे का टक्स हमें 1.5 इंच दबाना है। 32 से 40 साइज के लिए आपको 1.5 इंच दबाना रहता है और 40 से ऊपर साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसको आपको 2 इंच दबाना रहता है। देखिए 1.5 इंच को फोल्ड करके दोनों साइड मार्किंग करके तिरछे में मिला लिए। बाकी जितने भी टक्स है उनको बस 2-2 सूता दबाना है। तो यहाँ पे 2-2 सूता दोनों तरफ मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे पहले डॉट डॉट की मार्किंग करके बिल्कुल राउंड शेप देके चेक कर लेना है कि जो आपने टक्स को मार्क किया है वो बिल्कुल राउंडिंग में सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल राउंडिंग में हमारा टक्स सेट हो गया है। अब इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम इसको कट कर ले रहे हैं। बेल्ट को अलग कर लिया, गले की कटिंग कर ली और यहाँ पे गहराई को भी आपको कट कर लेना है। सेंटर से कट करके अलग कर लिया हमने। आगे और पीछे दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए बचा हुआ जो हमारा अस्तर है, सबसे पहले इसको सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे अस्तर की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, लंबाई इसकी थोड़ी सी कम है। तो लंबाई के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं इसमें ज्वाइंट लगाऊंगी बाद में। जितनी लंबी आपको बाजू चाहिए उसमें आप, अगर कम है बाजू की लंबाई तो आप उसमें ज्वाइंट लगा सकते हैं। देखिए डबल फोल्ड करने के बाद खुले हुए भाग की तरफ से 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने पे आपको फोल्ड करना है। और कितना फोल्ड करना है आपको, 4 फोल्ड करना है। अगर आप दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करती हैं तो आपको 4 फोल्ड करना है और अगर अलग अलग करती हैं तो आपको डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा अस्तर बच रहा है उतने पे मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद ये हमारा देखिए 9.5 इंच आ रहा है। इससे 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करके लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेंगे सेंटर को और यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और पीछे के पल्ले से आपको आर्म होल के घेरे को मापना है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और घुमाते हुए इसके घेरे को मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसका घेरा आ रहा है वो आ रहा है हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच घेरा आ रहा है। जितना आपका घेरा आएगा उसमें आपको 1/2 इंच कम करके मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 1/2 इंच इसलिए कम किया क्योंकि जब हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा तो वो 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। ऊपर से 2 इंच में 2 सूते कम पे मार्किंग किए हैं और इसी में हम बाजू का जो शेप है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक शेप हमने रेडी कर लिया है जो कि हमारा बाहर की साइड का है। इसको मार्क कर लिए, ये हमारा अंदर की साइड का है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप है वो थोड़ा सा कम है तो इसको यहाँ से अच्छे से सेट कर लेना है कि जो अंदर का गैप होगा वो आपको बाहर के गैप से लगभग 1/2 इंच अंदर की साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्किंग कर ली हमने।
इसी मार्किंग के ऊपर पहले हम इसको कट कर लेंगे। मोहरी की कटिंग हम बाद में करेंगे। जो बाजू की गोलाई है, जब हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे उसके बाद मोहरी को हम कट करेंगे। गहराई को बाद में कट करेंगे। आगे और पीछे सभी पल्ले की कटिंग हो गई है। अब सभी पल्ले की कटिंग हम मेन कपड़े के साथ करेंगे। तो मेन कपड़े के साथ करने के लिए सबसे पहले आपको मेन कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पे सबसे पहले मैं पीछे के पल्ले को कट करूंगी। जिस तरह से इसमें डिजाइन दिया गया है देख सकते हैं, इसी तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, सिंगल ही सेट किया हमने इसको। और यहाँ पे हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे चारों तरफ से इसको कट कर ले रही हूँ। तो देखिए पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। अब मैं पहले इसमें बाजू को कट करूंगी, उसके बाद मैं इसमें आगे के पल्ले को कट करूंगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो हमारा बॉर्डर वाला साइड है, यहाँ से सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है बिल्कुल सीधे में। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे अस्तर को लेंगे और अस्तर को इसके ऊपर सेट करना है। जितनी भी लंबी आपको बाजू चाहिए उतना आपको प्लेन छोड़ते हुए अस्तर को सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा उतना कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 इंच की तैयार बाजू चाहिए, तो हमने 11 इंच पे इसको सेट कर लिया है। और उसी के ऊपर हम चारों तरफ से हाफ इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे जो बचा हुआ बॉर्डर है उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले में जो हम डिज़ाइन बनाएंगे इसी बॉर्डर से हम उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल सीधा रखना है और सीधा रखते हुए ऊपर की साइड हाफ इंच कपड़े को प्लेन छोड़ते हुए बॉर्डर को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधे हमने बॉर्डर को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको मेन कपड़े को बिल्कुल सीधे में सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सीधे में सेट कर रही हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। और सेट करने के बाद यहाँ पे हम अस्तर को सेट करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप आगे के पल्ले की कटिंग करें दोनों के गले को मिलाते हुए रखना है। अगर आप गले को मिला रहे हैं तो गले को मिलाना है, और अगर आर्म होल की साइड मिला रहे हैं तो आपको आर्म होल को मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ पे मैं गले को मिलाते हुए रख रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे भी बस हाफ इंच मेन कपड़े को चारों तरफ से बढ़ाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए एक पल्ले की कटिंग हो गई है ऊपर के पल्ले की। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए फिर से मेन कपड़े को बिल्कुल सीधे में सेट करना है, यहाँ पे देखिए। और सेट करते हुए यहाँ से देखिए जो साइड में बचा हुआ हमारा मेन कपड़ा है इसी से हम बेल्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक बेल्ट को सेट करेंगे इस तरह से, और इसके चारों तरफ आपको बस हाफ इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे बेल्ट को सेट करेंगे और दोनों का जो कोना है मिलाते हुए एक बार चेक कर लेना कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।